हमें जो इतिहास आ रहा है वो ट्रांसलेटेड है या उस व्यक्ति के द्वारा आ रहा है जो उस भाषा को जानता ही नहीं है। और ये बड़ा मसला है। जैसे एक शब्द है, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल में। जैसे एक शब्द था टाका। टाका बेसिकली, टाका एक तरीके से टैक्स होता था, जो चुंगी जिसको कहते हैं, वो टोल टैक्स जिसको कहते हैं, वो टाका होता था। और ये आदिवासी इलाकों में जो है आदिवासी कलेक्ट करते थे गैर आदिवासियों से जो इस इलाके से गुजरते थे। ये कस्टम ड्यूटी एक तरीके से आप समझ लीजिए। अब ये शब्द अंग्रेजों ने जब इसको दर्ज किया अपने अकाउंट्स में, डायरीज में, तो इसको स्पेल किया TANKAS। तो ये इसमें एस लग गया, वो बहुवचन में हो गया। जब इसको भीली से वो अंग्रेजी में गया और अंग्रेजी से जब हिंदी में किसी लेखक ने ट्रांसलेट किया तो इसको हो गया तनख्वाह। तो टाका भाषा में जैसे ही बदला वो तनख्वाह तक पहुंच गया। अब वो लिख रहे हैं, जो हिस्टोरियन लिख रहा है वो कह रहा है कि अंग्रेज जो है भीलों को तनख्वाह दे रहे हैं। अब मेरे लिए ये चुनौती है क्योंकि मुझे 3 दिन लगे, मैंने उसका जिक्र किया, 3 दिन लगे कि भाई अंग्रेज भीलों को तनख्वाह क्यों दे रहे हैं, क्या मतलब है तनख्वाह देने का, और तनख्वाह तो गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है। लेकिन जब मैंने उस हिस्टोरियन का रेफरेंस उठाया, रेफरेंस से जाकर, तो पता चला कि वो टाका है, वो टोल है, वो सिक्योरिटी सेफ्टी के नाम पे भील वसूल रहे हैं। तो जब अंग्रेजी दौर में अंग्रेज जब इस काम को करने लगे, ट्रेड करने लगे, तो अंग्रेज भी भीलों को दे रहे हैं ट्रेड का जो है वो कस्टम ड्यूटी एक तरीके से, ताकि उनके इलाके से जो है बिना किसी लूटपाट के वो माल निकल पाए। तो भाषा इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है।